नमस्कार मित्रों, और बताइए सबका क्या हाल चाल है। जैसे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कक्षा 10 का भाग दूसरा। पहला भाग में केवल सिलेबस के बारे में बताया गया था। पहले पार्ट का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है ये बताया गया था, और हमने बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर करिए ताकि हम आपके बीच ऑनलाइन आ सकें। दोस्तों, आज हम आपसे केवल एक ही बार निवेदन करेंगे, शेयर और लाइक सब्सक्राइब के। इसके बाद हम बीच वीडियो में कहीं नहीं कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं और आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि अगर किसी को ज़्यादा समझाया जाए तो वो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो वीडियो में बताया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला पाठ, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसमें कल आपको केवल सिलेबस बताया गया था। सिलेबस में आपको जितना पूरा लेसन में जितने टॉपिक पढ़ने सब बता दिए गए थे, और उसमें आपको केवल आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहले हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानेंगे विस्तार से, एकदम बढ़िया से, एकदम उदाहरण सहित, देसी उदाहरण सहित। उसके बाद अभिकारक के बारे में जानेंगे, और फिर उत्पाद के बारे में, और उसके बाद हम केवल रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में ये 4 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से ये 2 टॉपिक जो अभिकारक है और उत्पाद है, ये रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। अगर आपको रासायनिक अपक्रिया अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको अभिकारक और उत्पाद भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और रासायनिक समीकरण भी आपको समझ में आ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। जैसे दोस्तों, क्या होता है कि जब दो अलग अलग पदार्थ को हम एक साथ मिलाते हैं या क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं, तो उससे एक नए पदार्थ की निर्माण होता है, एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है। और जो नया पदार्थ उत्पत्ति होता है, ये जो पूरी क्रिया होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे बहुत बेसिक उदाहरण है। उदाहरण में जैसे हम क्या करते हैं, एक चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते समय हम बहुत सारे ढेर सारा पदार्थ डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, अदरक डालते हैं, सब डालते हैं, और सबका एक अलग अलग अपना क्या होता है, स्वाद होता है, सबका एक अलग अपना अलग एक रंग होता है। लेकिन जब हम सब मिला के और क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद एक अलग पदार्थ तैयार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चाय कहते हैं। ये चाय जो है ये किस पर आधारित है, रासायनिक समीकरण पर, यानी रासायनिक अपक्रिया पर ही आधारित है। जैसे अब इसको हम लिख कर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या डालते हैं, अदरक डाले, उसके बाद उसी में क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए, फिर चाय पत्ती डाल दिए, ठीक है, चाय पत्ती डाल दिए। इसके बाद पानी भी इसमें पड़ता है, ठीक है, इसमें कि पानी भी पड़ता है, और क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या बन जाता है, चाय बन जाता है। देखेंगे अदरक तीखा होता है, चीनी मीठा होता है, चाय पत्ती हल्का कड़वा होता है, और पानी का कोई स्वाद नहीं होता। सभी का स्वाद क्या है, अलग अलग है। और इन सभी पदार्थों को जिनका स्वाद, जिनका रंग, जिनका रूप, सब कुछ अलग अलग है, और उन सभी को एक साथ मिलाया जाता है, और उससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चाय कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। ये क्रिया जो होती है, यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जिनके रंग, रूप, स्वाद सब कुछ अलग हो और एक साथ मिलाया जाता है या क्रिया कराया जाता है, तो उससे एक नए उत्पाद होता है।
और एक नया जो उत्पाद होता है वही क्या होता है, आपका पूरा जो क्रिया होता है रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। इसमें दो भाग होते हैं। तो अगर रासायनिक अपक्रिया में जिस भाग में हम सभी पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं, सभी पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं, उसको हम कहते हैं अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मित्रों, जब अदरक, चीनी, चाय पत्ती, पानी जो सभी जब हम मिलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इन सभी के मिलाने से जिसका निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अगर हम आपकी बात करें, क्योंकि ये जो उदाहरण आपको हम बताएं ये बेसिक उदाहरण है, गाँव में घरों में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए हमने ये बताना जरूरी समझा और इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम किताब का उदाहरण देते हैं जो किताब में दिया होता है। किताब में जो उदाहरण दिया होता है वो रसायन से होता है, यानी केमिस्ट्री से होता है। जैसे अगर हम बात करें रासायनिक अपक्रिया की, तो इसमें सबसे पहले हम किसको मिलाते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन जो होता है यह एक गैस होता है। और ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन भी क्या होता है, एक गैस होता है। जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है, यानी जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। मित्रों, अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक। और जिसका निर्माण हुआ है यानी जल का, इसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो आपको समझ में आ गई ना मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए और हम उसको फिर से आपको अच्छे से एक अलग वीडियो बनाकर समझाया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। जैसे रासायनिक अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी, अभिकारक समझ में आ गया और उत्पाद समझ में आ गया। इसके बाद आपको समझाया जाएगा क्या, रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण को अगर समझना है तो इसमें दो चीज़ें हैं। आपको 9th में पढ़े होंगे, 9th में प्रतीक याद कराया जाता है। लगभग जितने तत्व होते हैं सभी का क्या होता है, प्रतीक होता है। और जो नाम होता है, नाम का पहला अक्षर ही क्या होता है, प्रतीक होता है। तो हमें क्या करना है कि जो रासायनिक अपक्रिया है उस रासायनिक अपक्रिया में कुछ तत्व भाग लेते हैं या कुछ पदार्थ भाग लेते हैं, उनका जो नाम होता है उनके नाम का पहला अक्षर या उनके सूत्र से जो दर्शाया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो अगर हम इसको रासायनिक समीकरण के अनुसार दर्शाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 प्लस O2 और फिर क्या बनेगा, H2O बनेगा। मित्रों, ये हमारा जो है ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। और ये हमारा जो है ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण में बस केवल इतना अंतर होता है कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो सूत्रों द्वारा या फिर प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है और अपक्रिया जो होता है वो सूत्रों द्वारा और प्रतीकों द्वारा दर्शाया नहीं जाता, जिसमें बहुत आसान है समझना। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सूत्र है, इसमें सूत्रों के परमाणु, अणु, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो आपको हम बताएंगे आगे चल के। आगे बताया जाएगा कि संतुलित करते हैं, क्यों संतुलित करते हैं। तो आज का वीडियो जो आपको बताया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है, अगर समझ में आ गया है तो आप एक कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आपको जो पढ़ाया गया है रासायनिक अपक्रिया, अभिकारक और उत्पाद, इसके अलावा रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण में एक बार और आप लोग को बता देता हूँ। हम रासायनिक अपक्रिया को अगर उनके प्रतीकों या सूत्रों से प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसी के साथ मैं
चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इतना शेयर करें कि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए और हम आपको ये क्लास लाइव दे सकें। धन्यवाद।